हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। इससे पहले की वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कंपनी के बारे में, हम पढ़ रहे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट वीडियो में हम कंपनी के बारे में पढ़ चुके थे कि एक्चुअल में कंपनी होती क्या है। आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितने टाइप से होती है और कितने टाइप से फॉर्म की जा सकती है, जिससे कि आपको कंपनी का चैप्टर और समझने में आसानी हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जो कि कंपनी कैसे फॉर्म होती है, कैसे कोई इंसान कंपनी बना सकता है। लेकिन कंपनी बनाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपनी के टाइप्स कितने होते हैं। तो आज की वीडियो में बिना वक्त जाए किए हम पढ़ेंगे कंपनी के टाइप्स की, कंपनी कितने टाइप्स की हो सकती है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कंपनी के टाइप्स को मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसके बाद एक छठा टाइप और आया है ओपीसी करके, जिसको बोलते हैं वन पर्सन कंपनी। बट मेनली हम यहाँ पर जो कि 5 टाइप्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आपको 4 टाइप्स दिख रहे होंगे। 5वां टाइप्स के लिए स्पेस नहीं था, जो कि आपको बाद में स्पेस देके बता दिया जाएगा। मेनली हमें पहले ये 4 टाइप्स जो यहाँ पर हैं उनको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि 5 टाइप्स में कंपनी को कन्वर्ट कर रखा है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर कंपनी कितने टाइप्स की होती है। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी के बेसिस पर कंपनी कितने टाइप की होगी। ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, सोशल वेलफेयर के बेसिस पर कंपनी कितने टाइप की होगी। एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी, एक नेशनैलिटी के अकॉर्डिंग कंपनी के कितने टाइप्स होंगे। इन सारे टाइप्स को, और इसके बाद एक और टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअलिटी। म्यूचुअलिटी के बेसिस पर मींस म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी रिलेशन, रेसिप्रोकैलिटी। तो आप रेसिप्रोकैलिटी के अकॉर्डिंग, म्यूचुअलिटी के अकॉर्डिंग आपकी कंपनी कितने टाइप की होती है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में आपको यहाँ पर 3 टाइप्स दिखाई दे रहे होंगे: चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चार्टर्ड कंपनी की, चार्टर्ड कंपनी कौन सी कंपनी होती है। चार्टर्ड वर्ड का मीनिंग होता है कि एक विशेषाधिकार, आप किसी पर्सन को एक प्रिविलेज दे रखा है, उसको हम बोलते हैं चार्टर्ड कंपनी। और इजी लैंग्वेज में आपको बताई जाए कि चार्टर्ड कंपनी क्या होती है, कि चार्टर्ड कंपनी आर दोस कंपनीज विच इज ऑपरेटेड अंडर द रॉयल चार्टर ऑफ एनी कंट्री। किसी भी कंट्री के जो रॉयल चार्टर होते हैं, उस देश के जो रॉयल फैमिली होती है, राजा महाराजा होते हैं, उनके चार्टर के अकॉर्डिंग, उनके एक अधिकार के अकॉर्डिंग, उनके अधिकार के बेसिस पर जो कंपनी चलाई जाती है वो कौन सी कंपनी होती है, चार्टर्ड कंपनी। ऐसी कंपनियों का सारा कंट्रोल कौन करता है, चार्टर करता है। चार्टर मतलब जो कि एक लेटर होता है, एक अथॉरिटी लेटर। उस अथॉरिटी लेटर को हम बोलते हैं चार्टर। उस देश की रॉयल फैमिली ने उस चार्टर को एक कंपनी को दे रखा है, और उसी चार्टर के अकॉर्डिंग वो सारी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन चलाए जा रहे होते हैं। ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं चार्टर कंपनी। इन दी सेंस आपको सिर्फ इतना याद करना है, चार्टर कंपनी वो कंपनी जो किसी देश की रॉयल फैमिली चला रही होती है, उस देश के राजा महाराजा चला रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गिवन आपको है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल गिवन आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दो, आपने इसके बारे में सुना भी होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी एक चार्टर कंपनी थी, क्योंकि इसका चार्टर जो कि था, जो कि इसको ऑपरेट करता था, कौन करता था उस टाइम पर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश में जो किंग या फिर जो क्वीन होती थी, वही इस कंपनी को ऑपरेट करते थे। और आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा तो टाइम टाइम पर एक्ट आते थे, चार्टर एक्ट 1871, चार्टर एक्ट 1857, तो ये सारे चार्टर कंपनी के लिए ही बनाए गए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी हुई आपकी, चार्टर कंपनी। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंग्लैंड, वो भी इंग्लैंड के जो रॉयल चार्टर, इंग्लैंड के जो किंग और क्वीन होते हैं वो उस कंपनी को चलाते हैं। तो चार्टर्ड कंपनी कौन सी कंपनी हुई, जो कि किसी देश के रॉयल चार्टर यानी कि रॉयल फैमिली चला रही होती है। बस इतना ही इसके बारे में जानेंगे। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी की। स्टैट्यूटरी कंपनी कौन सी होती है, आपने देखा होगा कि स्टैट्यूटरी वर्ड का मीनिंग आपको मालूम है। स्टैट्यूटरी मीनिंग का मतलब होता है कि संवैधानिक। संवैधानिक मतलब ऐसी कंपनी जो कि स्पेशली प्रिविलेज देकर, स्पेशली लॉ पास करके बनाई गई है। कहां पर, पार्लियामेंट में इसके लिए या तो लॉ पास हुआ है, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में, या तो पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में इसके लिए कोई लॉ पास हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ही ये कंपनी चल रही है। उसको हम क्या बोलते हैं, आपकी स्टैट्यूटरी कंपनी। फॉर एग्जाम्पल LIC,
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके लिए एक पार्लियामेंट में बिल पास हुआ था, उस बिल के अकॉर्डिंग उस कंपनी को स्टार्ट करने की परमिशन दी गई थी। और यहाँ पर आप बात कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके लिए भी बिल पास किया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके लिए भी 1935 में एक बिल पास किया गया था, जो कि भारत शासन अधिनियम उस वक्त आया था 1935 में, उसके अकॉर्डिंग ही रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, रिजर्व बैंक आपका एस्टेब्लिश हुआ था। तो ऐसी सारी कंपनियां जो किसी भी देश की गवर्नमेंट पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में एक स्पेशल एक्ट, स्पेशल लॉ पास करके, स्पेशल बिल पास करके उस कंपनी को बनाती है, उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कंपनी। अब बात करते हैं रजिस्टर्ड कंपनी की कि भाई रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है। रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी जो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, कौन सा एक्ट? इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, COMPANIES, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। वो कंपनी जो या तो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 या फिर उसके बाद का भी जो इंडियन कंपनीज एक्ट आया, फॉर एग्जांपल 1956 के बाद इंडियन कंपनीज एक्ट 1958 भी आया, 1978 भी आया, और उसके बाद 2013 में भी अमेंडमेंट हुआ तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 भी है। तो अभी तक जितने भी कंपनीज एक्ट न्यू पास हो चुके हैं, तो जो यहाँ तो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 या फिर उसके बाद के किसी पब्लिश एक्ट में रजिस्टर्ड हो, ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर्ड कंपनी। जो कि रजिस्टर्ड हो इंडियन कंपनी से 1956 में, उसको हम बोलेंगे रजिस्टर्ड कंपनी। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेशन के हिसाब से आपके ये तीन टाइप्स होते हैं कंपनी के, कौन कौन से? चार्टर्ड, स्टैट्यूटरी और रजिस्टर्ड कंपनी। अब बात करते हैं जो कि आपका फेवरेट टॉपिक है, लायबिलिटी, जो कि हर बार आपको मिलता ही है देखने को। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनी के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं, लिमिटेड और अनलिमिटेड। ऐसी कंपनी जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो उसको लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बोलेंगे, और ऐसी कंपनी जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो उसको अनलिमिटेड कंपनी बोलेंगे। तो दो टाइप्स होते हैं, लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी। अब लिमिटेड कंपनी भी दो टाइप से होती है, एक कैसे? लिमिटेड बाय शेयर्स। जैसे कि लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है कि आपकी लायबिलिटी कितनी लिमिटेड है, आप मार्केट के डेब्ट्स चुकाने के लिए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कितने ज्यादा लायबल हो, उसको हम लायबिलिटी में रखते हैं। और ये आपकी लिमिटेड कब होगी और लिमिटेड कब होगी वो आपको बता चुके हैं। आपके शेयर्स के अकॉर्डिंग लिमिटेड होती है और अनलिमिटेड होती है आपके कमिटमेंट के अकॉर्डिंग। तो लिमिटेड कंपनी में बात करेंगे हम ऐसी कंपनी जो कि लिमिटेड हो, उसको भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कौन सी? लिमिटेड बाय शेयर्स और बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी दो टाइप्स हैं जिसमें लिमिटेड कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने किसी कंपनी के 500 रुपए के शेयर्स खरीदे तो आपकी लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड है, और अगर कल के दिन कंपनी का लिक्विडेशन होता है, अगर कंपनी रिडीम होती है, तो ऐसी कंडीशन में आप कहां तक सीमित हो, कहां तक आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है? जहां तक आपके शेयर्स हैं। अगर आपने 500 रुपए के शेयर्स उस कंपनी में खरीदे हैं तो आप 500 रुपए के लिए ही लायबिल हो, तो आपकी लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड है? 500 रुपए तक। तो ये हो गया आपका लिमिटेड बाय शेयर्स। बट कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि आप शेयर्स ना चुका के आपके सारे मेंबर्स, कंपनी के सारे मेंबर्स होते हैं, वो स्टार्टिंग में कमिटमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मेमोरेंडम, जो कि कंपनी का, जैसे कि पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड बनाया करते थे, वैसे ही कंपनी में एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कि हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वाले चैप्टर में क्लियर करेंगे। तो जैसे कि कंपनी का एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, उसमें कंपनी के मेंबर्स एक बात की गारंटी देते हैं कि कंपनी के लिक्विडेशन के समय हम इतना पैसा पे करेंगे। अगर फ्यूचर में कुछ लॉसेस होते भी हैं या फिर नहीं भी होते हैं, या फिर कंपनी बंद होती है, या फिर कंपनी के आप रिडीम कर रहे होते हैं, या फिर कंपनी को सेल आउट कर रहे होते हो, तो उस कंडीशन में पर मेंबर आपको ये गारंटी देता है कि कुछ परसेंट हम, यानी कि कुछ परसेंट हम यहाँ पर पे करेंगे। तो जितना भी परसेंट उनका पहले प्रॉमिस किया हुआ होगा उतना उनको देना पड़ेगा। तो गारंटी दे रखी है लोगों ने कि हम इतने रुपए पे करेंगे, गारंटी दे रखी है। तो लिमिटेड बाय शेयर्स हो गया, लिमिटेड बाय गारंटी हो गया। एक होता है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी एज इट इज, जैसे कि आपको बताया गया था कि सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में, जैसे कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती थी अकॉर्डिंग टू देयर शेयर कैपिटल, अकॉर्डिंग टू द लॉसेस उनको कंट्रीब्यूट करके अपने डेब्ट्स चुकाने पड़ेंगे, तो उसको हम बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है कंपनी का।
मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड है पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि आगे जाके आप इन्हीं को डिटेल में और पढ़ने वाले हो। इन सब के बारे में तो आप नहीं पढ़ोगे, बट इन 3 कंपनीज को आप डिटेल में पढ़ने वाले हो कि कौन कौन सी कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी। तो इस वाले सेगमेंट पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो कौन सी कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी। एक्चुअल में इनकी कोई डेफिनेशन नहीं है, कंपनी की डेफिनेशन एक ही है जो कि आपको फर्स्ट वीडियो में मिल चुकी है। अब इनको कैटेगराइज किया गया है इनके फीचर्स के अकॉर्डिंग, इनके काम करने के तरीके के अकॉर्डिंग, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। इनके रूल्स एंड रेगुलेशन और इनके फीचर्स को मिला के हम इनकी डेफिनेशन बना सकते हैं। पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी जो कि मिनिमम मेंबर्स जिसके हो 7 और मैक्सिमम कंपनी के मेंबर्स जो हैं, पब्लिक कंपनी है उसकी कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के मेंबर्स की मैक्सिमम लिमिट नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं कि इनके मेंबर्स अनलिमिटेड हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं। लिमिट कितनी है, जितनी कंपनी के शेयर कैपिटल होगी अकॉर्डिंग टू देयर शेयर कैपिटल, कंपनी के शेयर कैपिटल के अकॉर्डिंग कंपनी के मेंबर्स बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, बट मिनिमम 7 मेंबर्स तो कंपनी को चाहिए ही चाहिए हैं। ओके, और एक और क्वालिटी होती है पब्लिक कंपनी की, पब्लिक कंपनी के शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। पब्लिक कंपनी के शेयर्स जो हैं वो कैसे होते हैं, ट्रांसफरेबल, मतलब इस कंपनी के शेयर्स आप लोगों को ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, और मार्केट में आप बेच भी सकते हो उन कंपनी के शेयर्स। मींस आप पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी को आप इस तरीके से लेके चलो कि ऐसी कंपनी जो पब्लिक से शेयर इकट्ठा कर सकती है अपने पास, जो कि पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, ऐसी कंपनी को पब्लिक कंपनी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आज जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी रजिस्टर्ड है, शेयर मार्केट में जितनी भी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और जिनके शेयर्स हम खरीदते हैं वो सारी पब्लिक कंपनी है, क्योंकि पब्लिक कंपनी को ही एक अधिकार होता है, पब्लिक कंपनी को ही ये प्रिविलेज होता है कि वो अपने शेयर्स मार्केट में बेच सकती है, बाकी की प्राइवेट कंपनी को ये अधिकार नहीं होता, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी के मेंबर्स नो लिमिट कैसे है कि पब्लिक कंपनी के मेंबर्स की लिमिट इससे डिसाइड होती है कि पब्लिक कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी होती है। जैसे कि कंपनी की अगर शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए है और 100 रुपए वाले शेयर्स हैं उनके, तो वो 1000 मेंबर इकट्ठे कर पाएंगे। अगर कंपनी की शेयर कैपिटल 2 लाख है तो वो उनके 2000 मेंबर इकट्ठे हो जाएंगे। तो जितनी ज्यादा कंपनी की कैपिटल बढ़ती जाएगी, जितनी ज्यादा कंपनी का इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा, उतने ही ज्यादा कंपनी के मेंबर्स भी बढ़ते जाएंगे। फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी के लाखों इन्वेस्टर हैं, लाखों लोगों ने शेयर खरीद रखे हैं, तो वो लाख लोग उनके इन्वेस्टर हैं, लाख लोग उस कंपनी के मेंबर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू द शेयर कैपिटल जितने ज्यादा शेयर्स होंगे उतने ज्यादा कंपनी के मेंबर्स होंगे, इसलिए इनकी कोई लिमिट डिसाइड नहीं करी गई है। अगर उनके शेयर के अकॉर्डिंग 1000 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 3000 भी हो सकते हैं, बट अनलिमिटेड नहीं हो सकते। यार शेयर कैपिटल जहां पर आपको बताया गया है, तो पब्लिक कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं, सबसे पहले तो आप ट्रांसफरेबल होते हैं और आप उनको खरीद सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट वर्ड जो है पब्लिक कंपनी के बारे में आपको बताया जाए कि पब्लिक कंपनी का जो नाम होता है, नाम के लास्ट में एक एलटीडी शब्द हमेशा लिखा होता है जो कि डिनोट करता है लिमिटेड को। पब्लिक कंपनी जितनी भी होंगी उन कंपनी के नाम के लास्ट में लिमिटेड वर्ड जरूर आपने देखा होगा। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा MTNL महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, ये सारी कंपनी, IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं और पब्लिक कंपनी होती हैं उनके नाम के आगे लिमिटेड शब्द लिखा होता है। जैसे कि रिलायंस कंपनी की बात करें तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड, आप लेस की चिप्स खाते हो उसके लिए भी लेस इंडिया लिमिटेड। तो किसी भी कंपनी के नाम के पीछे अगर LTD शब्द लिखा है यानी कि लिमिटेड वर्ड लिखा है तो उस कंपनी को आप क्या कंसीडर करोगे, पब्लिक कंपनी, ठीक है। पब्लिक कंपनी के और क्या टाइप्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, वो हम आगे के टॉपिक में जब इसको कवर करेंगे तो आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम कर लेते हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में। अब प्राइवेट कंपनी के फीचर्स क्या हैं, प्राइवेट कंपनी के फीचर्स वो फीचर्स जिसमें मिनिमम मेंबर्स होते हैं 2। प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर्स आपको कितने चाहिए, 2 चाहिए। जैसे कि पब्लिक में 7 चाहिए, वैसे ही प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स आपको 2 चाहिए और मैक्सिमम मेंबर्स जो प्राइवेट कंपनी के हैं वो हैं आपके 200 मेंबर्स भी आपके प्राइवेट कंपनी में हो सकते हैं। तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200। और इनके शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। इनके शेयर्स कैसे होते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं। इनके शेयर्स आप मार्केट में बेच नहीं सकते। अब एक और प्रॉब्लम आती है कि सर मार्केट में बेच नहीं सकते तो इनके शेयर के पास पैसे आएंगे कहां से, अभी बताते हैं। नॉन ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं इनके, आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते
और मैक्सिमम मेंबर होते हैं 200। अब बात करते हैं इनके शेयर, अगर आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे, मार्केट में नहीं बेच पाओगे, तो आपके पास पैसा कहाँ से जाएगा और आप शेयर निकालोगे किस लिए? तो इनके जो शेयर होते हैं वो इन्हीं के जो 200 मेंबर्स हैं, जो कि 200 हो सकते हैं, उन्हीं को इनके शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी की शेयर कैपिटल 1 लाख है, तो 1 लाख रुपए में से इन 200 लोगों को ही सारे शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, तभी जाके आप वो कंपनी के मेंबर बन पाओगे। तो सारे शेयर्स कौन खरीदते हैं? इनके जो मेंबर्स हैं वही खरीदते हैं, इसलिए इनके शेयर्स मार्केट में पब्लिक में सेल होने के लिए नहीं आ पाते। ठीक है। एक होती है गवर्नमेंट कंपनी, ऐसी कंपनी जिसके 51% शेयर्स, कितने? 51% शेयर किसके पास हो? गवर्नमेंट के पास हो, उस कंपनी को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनी। किसी भी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी होने का दर्जा तब मिलता है जब वो कंपनी उसके 51% शेयर्स परचेस कर रहे, तो ऐसी कंपनी को हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट कंपनी। आगे आप बात करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी के अकॉर्डिंग, कि नेशनैलिटी के अकॉर्डिंग कंपनी के बेसिस कितने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बताया जाए कि नेशनैलिटी के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको है कि नेशनल कंपनी और एक होती है फॉरेन कंपनी। नेशनल कंपनी की हम बात करें तो वो कंपनी जो कि सबसे पहले तो आपके नेशन में हो, मींस जो कि ओरिजिन हुई हो, जो कि बनी गई हो आपके ही देश में, उसको नेशनल कंपनी बोलेंगे। जैसे कि ऐसा नहीं कि आप एडिडास की आपकी कंपनी जो है वो इंडिया में है तो आप उस इंडिया को नेशनल कंपनी बोलो, नहीं बोल सकते, क्योंकि इंडिया में है तो, बट वो ओरिजिनेट इंडिया में नहीं हुई है, बनी हुई इंडिया की नहीं है, तो वो सारी कंपनी को नेशनल कंपनी बोलेंगे जो कि इंडिया में बनी हुई हो। आप रिलायंस को बोल सकते हो नेशनल कंपनी, है ना, और टाटा को आप नेशनल कंपनी बोल सकते हो, जो कि आपकी नेशन में ओरिजिन हुई हो सबसे पहले। और उसके बाद ऐसी कंपनी जो कि इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड हुई हो, ऐसी कंपनी को आप नेशनल कंपनी बोल सकते हो, है ना। तो वो सारी कंपनी जो कि आपके नेशन में हो और इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर्ड हो, ऐसी कंपनी को आप क्या बोलोगे? नेशनल कंपनी। अब बात करते हैं फॉरेन कंपनी, इसका नेचर बिल्कुल इसका उल्टा है। ऐसी कंपनी जो कि आपके नेशन में नहीं हो, बाहर की हो, उसको आप फॉरेन कंपनी बोलोगे। जैसे कि बाहर की कंपनी, यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी भी बोल सकते हो, कि मल्टीनेशनल कंपनी जो कि अलग अलग देशों में है। आपके पास बहुत सी एमएनसीज हैं, फॉर एग्जांपल रीबॉक हुआ, एडिडास हुआ, और आपके पास फिलिप्स हुआ, नोकिया हुआ, वीवो हुआ, ओप्पो हुआ, सारी एमएनसीज जो हैं आपकी कंपनी में यहाँ पर हो, जो कि आपके नेशन के बाहर की हो, तो उनको आप क्या बोलते हैं? कि फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनियां। तो ये थे आपके कंपनी के टाइप्स, कौन कौन से आपके। सबसे पहले आपने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी। ये थे आपके कंपनी के टाइप। अब एक और रह जाता है पार्ट आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रब करने वाला हूं, क्योंकि कि ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअलिटी के टाइप्स भी कौन कौन से हैं। कि ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअलिटी भी अगर आपको बताई जाए कि कंपनी कौन कौन सी होगी, तो ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअलिटी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ छोटे से स्पेस में। ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअलिटी, म्यूचुअलिटी मतलब प्रॉपर रिलेशन उनके, ईच अदर, उनके रिलेशन कैसे हैं एक दूसरे से, रिलेशन के अकॉर्डिंग, उन म्यूचुअलिटी के अकॉर्डिंग कंपनी को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। एक होता है कौन से कंपनी, एक होती है होल्डिंग कंपनी, और एक होती है आपकी सब्सिडरी कंपनी। एक होल्डिंग कंपनी है और एक आपकी सब्सिडरी कंपनी है। वो कौन सी कंपनी होल्डिंग है और कौन सी कंपनी सब्सिडरी है वो हम बात करते हैं। उससे पहले कि आपको एक एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं आपको समझाऊंगा कि मान के चलो दो कंपनी है, एक कंपनी है कौन सी? ए, और एक कंपनी है कौन सी? बी। ए एंड बी दो कंपनी है, लेकिन अचानक क्या होता है कि दोनों अपना अपना बिजनेस चला रही होती हैं, ध्यान से बढ़िया तरीके से उनका बिजनेस चल रहा होता है, लेकिन अचानक कुछ ऐसी कंडीशंस आती हैं कि किसी भी एक कंपनी को प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर वो लॉस में जा रही होती है, या फिर उसका मैनेजमेंट सही होता, या फिर उस कंपनी को मर्ज करना होता है दूसरी कंपनी में। फॉर एग्जाम्पल इनका आपस में डील हो गई कि चलो हम अपनी कंपनी को मर्ज कर लेते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी का काम नहीं चल पा रहा है प्रॉपर तरीके से,
तो हमारी कंपनी को आप अपनी कंपनी में मर्ज कर लेंगे, तो हम आपके साथ, हमारा भी विकास होता रहेगा, हमारा भी डेवलपमेंट होता रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, जो ए कंपनी है वो जा रही थी लॉस में, तो बी ने क्या किया, उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, है ना। उस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, कितने, मोर देन 50% शेयर, मतलब कि 51% शेयर इस कंपनी के किसने खरीद लिए, बी ने खरीद लिए। तो अब ये कंपनी किसके अंडर काम करेगी, जो कि बी कंपनी है वो काम करेगी, जो कि ए कंपनी जिसके बी ने खरीदे हैं, तो अब बी इसका बॉस बन गई, समझ पा रहे होंगे, बी इसके टॉप पे आ गई। तो अब सारी कंपनी जो कि ए कंपनी है, उस ए कंपनी के कौन रेगुलेट करेगा, बी रेगुलेट करेगा, क्योंकि बी ने उस कंपनी को अपने अंदर टेक ओवर कर रखा। तो जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, तो वो कंपनी, जैसे कि होल्डिंग कंपनी वो कंपनी है जिसने हमारी कंपनी को टेक ओवर कर रखा है, मींस हमारा बॉस ये है और हम इनके गुलाम हैं, यानी कि इनके अंडर हमने अपने खुद को टेक ओवर कर लिया है। तो ऐसी कंपनी जो इसने दूसरी कंपनी को होल्ड कर रखा है वो है होल्डिंग कंपनी, और ऐसी कंपनी जो खुद दूसरे के बेचारे ने होल्ड कर रखी है वो क्या है, सब्सिडरी कंपनी। हमारी सब्सिडरी कंपनी वो रहेगी। तो ये थे आपके कंपनीज के टाइप्स। इसके बाद के टॉपिक में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है, और कंपनी के फॉर्मेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चार्टर्स कंपनी के होते हैं, उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक के बाद लिए आप इनको अच्छे से पढ़िए और एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।